ये देखो चंद्रलेखा, इस मोती की वजह से हमारी तकदीर बदली है और हम तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम हमारी जिंदगी में। जरूर ये वही मायावी मोती है जो जल परी ने तुम्हें दिया है। इसे बहुत संभाल कर रखना, क्या पता हमें अगली इच्छा मांगने की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि अब तुम एक राजा बन चुके हो और राजाओं के ऊपर अक्सर युद्ध के बादल छाए रहते हैं। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन अर्जुन अपने महल के बगीचे में टहल रहा था कि तभी राधा वहां आ गई। भैया, अब आप एक राजा बन चुके हैं। आपको याद है, जब हम गरीब थे तब आप कहा करते थे कि अगर आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा तो आप अपने गांव वालों की मदद जरूर करेंगे। हाँ, हमें याद है राधा। हम आज ही इस बारे में सोच रहे थे। मैं आज ही अपने सैनिकों को भेजकर बहुत सारा धन दूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारे गांव के जिन लोगों ने साहूकार से कर्ज लिया है उनका कर्ज मेरे खजाने से चुका दिया जाए, और सैनिकों से कहूंगा कि साहूकार को आदेश दिया जाए कि उसने जिस किसी भी किसान की जमीन पर कब्जा किया है वो उसे वापस कर दे, अन्यथा उसका बहुत ही बुरा परिणाम उसे भुगतना होगा। राधा मुस्कुराने लगी। ये आपका बिल्कुल सही न्याय है भैया। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। अगले दिन अर्जुन एक सैनिक को बहुत सारा धन देता है और उसे सारी बात बताता है। सैनिक वो धन लेकर अर्जुन के गांव चला गया। कुछ ही दिनों में अर्जुन का सारा गांव साहूकार और उसके पुत्र के कर्ज से मुक्त हो गया। सभी किसान अपनी अपनी जमीन पर हल चलाने लगे और अर्जुन को दुआएं देने लगे। इधर अर्जुन का मित्र अशोक अकेला पड़ गया। एक दिन वो तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी साहूकार का पुत्र बलराम वहां आ गया और अशोक का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओहो, ये है राजा के मित्र अशोक। क्यों भाई, तुम्हारे मित्र अर्जुन ने राजा बनने के बाद तुम्हें कभी याद तो नहीं किया? वो तो बड़ा भाग्यशाली निकला, रंक से राजा बन गया और अपने गरीब मित्र को यहाँ छोड़ गया। अरे क्या खाक भाग्यशाली निकला। अरे वो तो जादुई मोती की मेहरबानी थी जिसकी वजह से वो राजा बन गया, नहीं तो यहीं मेरे बगल में बैठा मिलता अभी। हैं? क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो? वो जादुई मोती की वजह से राजा बना? अशोक ने सारी घटना बलराम को बताते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अर्जुन ने उस मोती से राजा बनने की इच्छा मांगी और बस बन गया वो राजा। धत तेरे की, दिमाग खराब कर दिया। अरे तुमसे बड़ा मूर्ख मनुष्य मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अरे अकल के अंधे, जब वो मोती अर्जुन को मिला तो क्या तुम उससे छीन नहीं सकते थे? हैं? अरे बात ये है कि मोती ने कहा था कि अगर ये किसी बुरे मनुष्य के हाथों में पड़ गया तो अर्जुन जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसके साथ कुछ बुरा होगा। अगर मैं बुरी नियत से मोती छीन लेता ना तो अर्जुन के साथ शायद कुछ बुरा हो जाता। अरे गजब दिमाग से पैदल आदमी हो भाई। जो बुरा होता वो तो अर्जुन के साथ होता ना, तुम्हारे साथ थोड़ी होता। तुम तो धनवान बन जाते। इतनी अकल ना चली तुम्हारी। इसीलिए तुम्हारा दोस्त बन गया राजा, तुम रह गए रंक। ये सुनकर अशोक चौंक गया। अर्जुन की वजह से मेरे गांव की सारी जमीन मेरे हाथ से चली गई। अगर वो राजा नहीं बनता तो पूरा गांव मेरी मुट्ठी में था और कुछ ही समय में सब मेरे गुलाम बन जाते। अगर तुम मुझे ये रहस्य पहले बता देते तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन देता, समझे? अरे तो अभी क्यों चिंता करते हो? अगर तुम चाहो तो मैं वो मोती अर्जुन से प्राप्त कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मित्र मूर्ख है? अरे वो मोती तुम्हें इतनी आसानी से दे देगा, हैं? मेरा मित्र है वो और मैं उसकी आदत जानता हूँ। मैं उसे मूर्ख बनाकर आसानी से मोती प्राप्त कर सकता हूँ। ये हुई ना बात। यही तो विश्वास चाहिए था तुम्हारी तरफ से। एक काम करो, वो मोती हासिल करो। हम उससे ना तो राजा बनने की इच्छा मांगेंगे और ना ही खजाना मांगेंगे।
हाँ, अरे तो फिर मोती हासिल क्यों करना है? देखने के लिए? मेरी बात कान खोल के सुनो। हम उससे जल परी को कैद करने की इच्छा मांगेंगे। जल परी कैद हो जाएगी तो फिर हम उससे ढेर सारे जादुई मोती ले सकते हैं ना। बड़ा सोच, बड़ा। हाँ। ये सुनकर अशोक की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही वो मोती अर्जुन से हासिल कर लूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। मैं खंडहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा और याद रखना, सौदा बराबरी का होगा। अगर हम जल परी से ढेर सारे मोती पाएंगे तो आधे तुम रख लेना और आधे मैं। उसके बाद हम दोनों मिलकर पूरे संसार पर शासन करेंगे। बुझे कि नहीं बुझे? अब देखो मेरा कमाल। अशोक खुश होता हुआ वहां से चला गया। बलराम सीधा अपने पिता साहूकार के पास गया और सारी घटना बता दी। शाबाश बेटा शाबाश, ये तुमने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं उस मोती से दोबारा जवान होने की इच्छा मांगूंगा। लेकिन क्या तुम्हारा नया मित्र अशोक, ये बताओ, वास्तव में अर्जुन से वो मोती ला सकता है? वो बहुत विश्वास से तो कह रहा था। मुझे लगता है कि वो जरूर ले आएगा। ले आया तो अच्छी बात, नहीं लाया तो दोबारा लाने के लिए भेजेंगे, और क्या। अगले दिन बलराम और साहूकार खंडहर की ओर चले गए। इधर अशोक ने साधु का वेश धारण किया और सीधे राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। राज दरबार में उसका मित्र अर्जुन अपनी पत्नी चंद्रलेखा और बहन राधा के साथ बैठा हुआ था, जो अशोक को पहचान नहीं पाए। भिक्षाम देहि। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे भिक्षा चाहिए बच्चा। जरूर जरूर जरूर, हमारे महल से कोई खाली हाथ नहीं जाता महाराज। भिक्षाम देहि। तो बच्चा, मुझे वो मोती चाहिए जिसने तुम्हारा भाग्य बदला है। उस मोती से मुझे बहुत ही विशेष काम है। अर्जुन चौंक गया। लेकिन साधु महाराज, आपको उस मोती के बारे में कैसे पता? मैं कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि मैं तो चमत्कारिक साधु हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं वो मोती नहीं दे सकता। तो फिर ठीक है, अगर तुम वो मोती मुझे नहीं दे सकते तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, मेरे महल से जाने के बाद मेरा श्राप तुम्हारे खानदान की पीढ़ियों को खत्म कर देगा। तुम रंक से राजा बने हो, अब राजा से रंक बनोगे। ये राज्य तहस नहस हो जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। ये सुनकर अर्जुन डर गया और अपना मोती निकाल लिया। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? अब मैं क्या करूं राधा, साधु महाराज को देना पड़ा। अगर उन्हें भिक्षा नहीं दूंगा तो मुझे भी पाप लगेगा। इतना कहकर अर्जुन ने वो मोती साधु को दे दिया। साधु, जो कि असल में अशोक था, वहाँ से खुश होकर चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद राधा के चेहरे पर अचानक धब्बे उभरने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। भैया, मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। अर्जुन डर गया। उसे जल परी की बात और मोती की शर्तें याद आ गईं। कहीं वो मोती मैंने किसी पाखंडी साधु को तो नहीं दे दिया? दूसरी ओर अशोक सीधे खंडहर पहुंचा और मोती बलराम को दे दिया। बलराम मोती से बोला, सुनो मोती, जल परी को मेरे सामने प्रकट करो, और हाँ, जल परी कैद होनी चाहिए। जल्दी करो। सोच लो, अगर तुम बुरी नियत से ये इच्छा मांग रहे हो तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अरे बकवास बंद कर, जो आदेश दिया है वो चुपचाप पूरा कर। ज्ञान मत दे।
अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से जल परी प्रकट हुई। वो एक पिंजरे में